बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास और आप सबको ईद का दूसरा दिन मुबारक हो। बड़े मज़े मज़े के फ़ोन आए, बड़े मज़े मज़े के मैसेज आए और कुछ लोगों ने कहा है कि हमारे मियाँ ने तो आज तक कभी हमारा शुक्रिया तक अदा नहीं किया। कुछ ने कहा है कि हमारे मियाँ कभी कभी हमें लेके ईद वाली शाम को बच्चों के साथ चले जाते हैं आइसक्रीम खिलाने। खाना वाना तो नहीं खिलाते लेकिन आइसक्रीम खिला देते हैं। शुक्र करें आइसक्रीम खिला देते हैं, लेकिन इस आदत को फैलाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, ताकि ईद के दिनों में शौहर, बच्चे, बीवी ये एक कम्युनिटी बन के थोड़ा मूव करना चाहिए। कुछ ख़वातीन ने शिकवा किया है कि उनके घर में उनकी सासें उनसे इतना काम लेती हैं, घर में माई नहीं होती, और इस ईद पे पूरा दिन थका के बुरा हाल कर दिया। अच्छा, उनकी ख्वाहिश जैसे ये थी कि घर में कोई एक आध लाइक उनकी मियाँ ही हो, उनकी टांगें भी दबाएँ और उनसे इजहार मोहब्बत करें कि हाय तुम थक गई हो। ज़ाहिर है जॉइंट फैमिली में ये नहीं हो सकता, वहाँ ये चलता है। लेकिन ये जुल्म अगर सासें करती हैं तो आप ना कभी कीजिएगा कि जब आपकी बहू आ जाए तो फिर ऐसे अच्छे मौक़ों पे, त्योहारों पे, शादी ब्याहों पे हेल्पर ज़रूर रख लेना चाहिए। उससे आपकी शक्ल, आपकी ताज़गी, आपका चेहरा, खुद आपके अंदर की खुशी तरोताज़ा रहती है। अच्छा जी, एक आयशा अहमद ने कहा है कि सर मुझे बहुत शौक़ है नई नई चीज़ें बनाऊँ, बर्तन सजाऊँ, लेकिन हमारे यहाँ तो बर्तन हैं मगर सास निकालने नहीं देती। मेहमान नवाजी का भी कोई मामूल नहीं है, इतनी कंजूस सास है, मैं क्या करूं। मेरे बच्चे, मुझे नहीं पता आपकी शादी को कितना अरसा हुआ, ये ईद के दिनों में जब भी कोई मेहमान आएंगे तो सास जैसी मर्ज़ी कंजूस हो, बस इतना किया करें कि पुराने बर्तनों में खाना उनको ना दें। कोशिश करें कि ज़रा उनसे बेहतर जो घर में होते हैं, कुछ होते हैं जो डेली यूज़ के होते हैं, वो ज़्यादा उनके रंगो बिरंग हुए होते हैं, कुछ उनसे मुख्तलिफ होते हैं। हमारी बेजी की शादी के जो बर्तन होते थे वो होते थे बहुत ही खूबसूरत पत्थर का जो सेट होता था, उनके अब्बा लेके आए थे और उन्होंने वो आखिर तक महफूज रखा, वो अलग संभाले होते थे। तो इस तौर पे बेटा, आप उस घर में बहू हो तो आपके अपने बर्तन भी तो होंगे ना, चूँकि बहुएँ आमतौर पर इतनी कंजूस तो होती हैं कि अपने सेट को वो तो खोलती नहीं है, इंतज़ार होता है जब इससे अलग होंगे, अपने घर में जाएंगे फिर खोलेंगे। तो कोई मसला नहीं है, वो मेहमान तो इसी घर के हैं, आप भी इसी घर के हो। तो अगर कोई मेहमान आपके मियाँ के आते हैं या कोई भी आते हैं, अपने बर्तन निकाल लें, धोएं, सजाएं, खिलाएं और फिर धो के वापस रख लीजिए। मुमकिन है सास के दिल पे असर हो जाए कि बर्तन इस्तेमाल होने से टूटते नहीं हैं, बर्तन इस्तेमाल होने से घिसते नहीं हैं, ये कभी कभी तो इस्तेमाल होने होते हैं। जो मामूल के बर्तन हैं मेहमानों को वो नहीं देने चाहिए। मैं तो इस हक़ में भी हूँ कि मेहमानों के लिए आपको चम्मच भी अलग रखने चाहिए, ताज़ा चमकते हुए। क्या करने, 6 चम्मच बड़े, 6 चम्मच छोटे अलग से संभाल के रख लिया करें। कितने के आ जाएंगे? 500,000 के आ जाएंगे, लेकिन ये अकल और दानिश आपकी है। सास को हमेशा ब्लेम देने की बजाय, सासें सारी कंजूस होती हैं, दिल छोटा होता है ना। आप सोचें जब वो फौत होंगी, उनका सारा मालो मता पड़े का पड़ा रह जाना, उनके बाद भी ईदें आनी हैं, उनके बाद भी शबरातें आनी हैं, और किसी ने उनको याद नहीं करना। याद उसी सास को किया जाता है, उसी माँ को, उसी नानी को, उसी दादी को, कि जो मेहमानों के आने पे सेलिब्रेट। अब देखें, ईद का दिन है, अगर आज भी आपने खुश होकर मेहमानों को नहीं खिलाना, और अगर आज भी आपने खुश होकर किसी एक अजीज़ को फ़ोन नहीं करना कि आज हमारे घर बहुत अच्छा खाना पका है। देखिए, चाहे मिसा गोश्ती हो, पर हर औरत के हाथ का जायका अलग होता है, हर औरत के टेस्ट में फ़र्क होता है। कोई दही से बनाएंगे, कोई टमाटर से बनाएंगे, कोई सिरके से बनाएंगे। मुझे याद है हमारे घर में जब कुर्बानी का गोश्त होता था तो वालदा उसमें चर्बी नहीं डालने देती थी, क्योंकि चर्बी की मुझे हमक आती थी। अभी कभी आप पेशावर जाएँ तो वो चर्बी में खाना पकता है तो उसकी अजीब सी हमक होती है। तो सब अच्छी लड़कियाँ जो ख़ास तौर पर पंजाब के इलाके से हैं, ये इस बात का बतौर ख़ास ख्याल करती हैं कि कंजूसी में ये नहीं करती कि चर्बी में गोश्त पकाना शुरू कर दें। गोश्त को घी में पकना चाहिए, थोड़े घी में, और चर्बी जब आप उसमें पकाओगे तो पूरा साल तक उसके आदी नहीं होते। चर्बी अपनी खाई नहीं होती, वो जमती भी है, तंग भी करती है, जायका भी बदल देती है। तो ईद वाले दिन ख़ास तौर पे जो जिन जानवरों के साथ बहुत चर्बी होती है, अगर आप आदी नहीं है उस चर्बी के तो मत पकाइए, उस चर्बी को मत डालिए। उसके और कई तरीके हो सकते हैं इस्तेमाल के। कुछ घरों में, लाहौर में तो मैंने बहुत सारे घरों में देखा है कि उन्होंने बाकायदा छतों पे बारबेक्यू नाइट की तैयारी की होती है, और ये साल भर में कुछ कुछ मौक़ों पे ऐसा होता है
और बड़ी ईद के मौके पर ख़ास तौर पे ऐसा होता है। उस रोज़ ये जो नौजवान लड़के हैं जिनकी नई नई शादियाँ हुई होती हैं, वो अपने दोस्तों को, अपनी बहनों को, भाइयों को, पर ये सारे वो हैं जो यंग जो एज के लोग हैं, इनके एनर्जी, खुशी, मोहब्बत और सर्विंग एटीट्यूड ज़्यादा है। अगर बूढ़े होते लोग भी इसी आदत को अपना लिया करें तो मैं तो ऐसे कई सारे लोगों को जानता हूँ, उनकी तस्वीरें, शक्लें मेरे ज़हन में आ रही हैं कि जब आप बारबेक्यू में बैठे होते हैं। हमारे दोस्त थे अब्दुल खालिक साहब, ये इवन अपने इस साल वो फौत हो गए हैं, अपने फौत होने से 1 साल पहले पिछले साल भी जब आप बैठते हैं वहाँ अड्डे पे और पका रहे होते हैं और उस वक्त खिलाने का बड़ा मज़ा आता है। आपके बेटे हों, बहुएँ हों, दोस्त हों, बच्चे हों, वो सामने आते जाते हैं, प्लेटें करते जाते हैं और आप उनको वो जो भुने हुए हैं कबाब हों, बोटियाँ हों, उनको देते जाते हैं। ये जो खुशी है, ये जो मूवमेंट है, इनफैक्ट आपको अपनी सारी औलाद से, दोस्तों से जोड़े रखता है। इसको ज़रूर करना चाहिए। अच्छा जी, एक फ़ोन ऐसा भी आया जिसने कहा कि हमारे घर में ईद वाले दिन तकबीरें नहीं पढ़ते, क्या पढ़नी चाहिए? बेटा जी, ये यकम ज़िलहज से 13 तक हुक्म है, तकबीरें पढ़ते रहना चाहिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। यानी पहले तो हम सिर्फ ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए पढ़ते थे, लेकिन इन दिनों में जब जब आपको मौका मिले, बेसिकली तो अल्लाह को याद करने का, अल्लाह की बड़ाई बयान करने का दिन है। रब आपको मैसेज देता है कि ये मैं हूँ, मेरे एक हुक्म पे पूरी दुनिया में सब जानवर लिटा के ज़िबा कर दिए जाते हैं। मेरे एक हुक्म पे मैं कहता हूँ चीज़ें रुक जाएँ तो रुक जाती हैं। मेरे एक हुक्म पे मैं कहता हूँ खाओ तो खान, यानी बेसिकली तो उसकी बड़ाई और बर्तरी और उसकी अज़मत का ये दिन है, उसका इजहार करते रहना चाहिए। ख़तून खानों का अप्रिशिएट करने का मैंने कहा था, उस पर बहुत मज़े के मैसेजेस आए हैं। एक साहब ने भी कहा है कि सर मैंने दिल पे पत्थर रख के अपनी बीवी की तारीफ़ की है और उसको शाम को लेके गया जिस शॉप पे, वहाँ पिज़्ज़ा नहीं मिला क्योंकि पिज़्ज़ा वाले भी छुट्टी मनाने गए हुए थे, तो मैंने उसको लारा लगाया कि अगली मौके पे इंशाल्लाह उसको मैं पिज़्ज़ा खिला दूँगा। ओके, बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, कुछ मैसेजेस और हैं। मरियम वहीद ने कहा कि आपकी वीडियोज़ देखकर हमेशा अच्छा लगता है, मगर आज तो खुशी के दिन के साथ साथ थोड़ा गम भी हुआ है और अम्मी बहुत याद आई। वो भी आपकी अम्मी की तरह मूली के पराठे खिलाया करती थी और मूलियाँ पका के खिलाती थी। मिशाल खान ने भी कहा कि आपकी बातें बहुत काम की बातें होती हैं। तूबा ने हमारी वो जो वीडियो थी जिसको तारीफ़ चाहिए वो 2 काम क्या करे, उस पे हवाले से कहा। साइमा कमल ने कहा कि पढ़ाई की वजह से कभी काम किया ही नहीं, कोरोना के दौरान पिज़्ज़ा, पास्ता, फ़ास्ट फूड सब सीखा और इस ईद पे काफ़ी सारी चीज़ें बनाई हैं और उनकी तारीफ़ समेटी है माशाल्लाह। बेटा जी, काम करना तो बहुत अच्छा है। इन काम आप अकेले में सीखो, फिर सबको जब पेश करते हो तो आपकी तारीफ़ भी खुशबू की तरह आपके अजीज़ों तक भी पहुंचती है, कुछ को खुशी देती है, कुछ को जलाती है। असद अली ने लिखा है कि सर इस सादा से थंबनेल के बाद कौन कौन है यहाँ, इन्होंने भी तारीफ़ चाहिए वो वाले के बाद कहा है। इनका ख्याल शायद था कि सिर्फ शरारती और उस तरह के थंबनेल पे ही लोग होते हैं। अभी ईद से पहले या ईद के बाद और ईद के मौके पे भी मैं तो जब भी आपसे बात कर रहा हूँ तो अपने दिल की बात कर रहा होता हूँ, तो दिल की बात दिल वाले सुनते हैं और उस पर रुकते और ठहरते भी हैं। नुमाना खान ने लिखा कि सर हमने भी कद्दू का हलवा खाया हुआ है और हम 3 बहनें हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तीनों को अच्छा खाना पकाने का शौक़ भी है, आता भी है और एक दूसरे का हम हाथ भी बिठा देते। बेटा जी, बहुत अच्छी बात है। आप यहाँ सीख रहे हो, कर रहे हो, तो इंशाल्लाह ईद और शबरातों पे भी आपके घर में आसानी रहेगी। जब आप अपने घर जाओगे तो भी बड़ी आसानी रहेगी। आसमा तायरा ने लिखा है कि अल्लाह आपकी फ़ैमिली को शाद व आबाद रखे। ये दुआ हमेशा बड़ी काम की होती है। आसमा इस वक्त अपनी फैमिली के साथ ईद मना रही होंगी और खूब गोश्त खा रही हूँ। आई डोंट नो, लड़कियाँ वैसे गोश्त कम खाती हैं, बच्चों को थोड़ा थोड़ा खाने का बच्चों का भी दिल भर जाता है। तो और ईद के मौके पे घर में जितना मर्ज़ी गोश्त हो, ये लाजिम नहीं होता कि तीनों वक्त गोश्त ही खिलाना है। गोश्त कम मिकदार में खिलाइए, सलीके से खिलाइए। ईद के अगले दिन मेरा तो मशवरा ये होता है कि उसमें दाल भी डाल लें और उसमें सब्ज़ी भी शामिल करें, क्योंकि एक ही तरह का खा खा के फिर आपका दिल ऊब जाता है और वैसे भी ज़्यादा हो जाता है। आपको अंदाज़ा है, मुझसे किसी ने पूछा था कि गोश्त कितना खाना चाहिए। वैसे जो हुक्मा है, दानिश ख़ास तौर पे जो डॉक्टरी दानिश जिनके पास है, वो तो कहते हैं कि एक दिन में एक बंदे को 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ये 100 ग्राम मानो आधा पाव, और आधा पाव इतना नहीं होता कि इतना सारा हो। आधा पाव में 3-4 बोटियाँ होंगी,
तो चलें हम लिहाज कर लेते हैं, ईद पे आप 100-100 ग्राम या आधा पाव दिन में 2 दफ़ा खा लें। लेकिन अगर आप आधा किलो और किलो खा जाओगे तो यूरिक एसिड आपका फिर शूट करेगा, बीपी भी शूट करेगा। सैर आपने करनी नहीं है, आपने खा के बैठ के फिर अपना तोंद बढ़ानी है, फिर आप तंग होंगे। तो ईद को सिर्फ खाने का नहीं, एक्टिविटी का दिन भी रखना चाहिए। अगर ज़्यादा गोश्त खा लिया है तो फिर शाम को सैर पे भी निकलें। और ईद के दिनों में सैलड ज़रूर बनाया करें, खीरा हो, जो चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं, बंद गोभी हो, उनको बना के रखना चाहिए रंग बिरंगे, ताकि टेस्ट बदलता रहे और आपके खाने की तारीफ़ होती रहे। हाँ, आसमा तारा भी सुना खाना बहुत अच्छे बनाती हैं, इनके बच्चे शौक़ से खाते हैं और इनके मेहमान भी शौक़ से खाते हैं। आप सब लोग जहाँ जहाँ हो, लाहौर के आसपास हो, लाहौर से दूर हो, दिलों के पास हो, अपने जो आपसे मोहब्बत करते हैं, जो आपके साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, जो आपसे जुड़े हुए हैं, ईदों पे उनके साथ ज़्यादा जुड़ा करें, ईदों पे उनको ज़्यादा याद किया करें। उनको चाहे अपने मैसेजेस में, चाहे मोहब्बत के जुमलों में, चाहे तहसीन में, चाहे अप्रिसिएशन में, चाहे उनकी मेहंदियों की तारीफ़ करनी हो, चाहे चूड़ियों की तारीफ़ करनी हो, चाहे उनके कपड़ों की तारीफ़ करनी हो, ना कंजूसी किया करें। ये कंजूसी करके उस तारीफ़ को रख के कहाँ इस्तेमाल करेंगे इन दिनों को बहुत मोहब्बत से। वैसे मैं तो इस हक़ में भी हूँ कि दिन में कभी कभी वक्त मिले तो कुछ 1-2 घंटे इकट्ठे टीवी भी देखना चाहिए, और वो भी सीरियस होके नहीं, रोने धोने वाले नहीं, बल्कि हल्के फुल्के। और उस बीच में आप उनके साथ गपशप आपकी चलती रहे, जो एक दूसरे के साथ बातों की और मोहब्बत की एक सड़क बन जाती है, जिस पे आपको आने वाले दिनों में चलना आसान हो जाता है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।